आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। यूं तो दिल्ली और दिल्ली का नाम का शब्द उदयपुर में प्राप्त शिलालेख का जिक्र 1170 ईस्वी में पता चला। फिर बाद में 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी, जिस पर खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश जैसे शासनों ने वहाँ के वंश के राजाओं ने इस पर शासन किया। लेकिन आज जो दिल्ली की हालत है, यहाँ पर बैठे केंद्र और राज्य में बैठे सत्ताधारी नेताओं की, यूं तो मैं कहना चाहूँगा कि लोग दिल्ली को लेकर के बहुत चिंता तो जरूर होते हैं कि मैं दिल्ली जाऊँगा, ऐसा रहूँगा, दिल्ली कुछ उस तरीके से दिखेगी। कुछ ने तो इस तरीके से दिल्ली के बारे में राजनीतिक पार्टी ने कमेंट किया कि मैं दिल्ली को तो न्यूयॉर्क जैसी सिटी बना दूंगा। लेकिन आज जो दिल्ली की जो स्थिति है वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। इस वीडियो में लगभग 5 मिनट का वीडियो, दिल थाम के बैठिएगा। आपको वो चीज़ें मिलेगी जो आपको कहीं जल्दी आपको नहीं मिला होगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिल्ली की जो हवा है वो जहर में तब्दील हो गई है। अगर उसकी AQI की बात करूं, अभी AQI क्या है, GRAP ग्रैप 4 क्या है, मैं उसका भी थोड़ा जिक्र करूंगा। राइट, वो 400 प्लस 500 के आसपास हो चुके हैं। इतना पॉल्यूशन लेवल हो गया है कि यहाँ के स्कूल को बंद होना पड़ा। उसके बाद इतना चीज होने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल को बंद करने के साथ साथ वहाँ के एजुकेशन को ऑनलाइन सिस्टम में तब्दील कर दिया, खास तौर पे 10वीं और 12वीं की। इतना करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से रहा नहीं गया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के सभी स्कूल को बंद किया जाए। बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट का ये कई राज्यों को इस राज्यों को निर्देश दिया गया। इतना ही नहीं, हमसे पूछे बगैर ग्रैप 4 नहीं हटेगा, वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त रवैया। आखिर ये ऐसा ग्रैप 4 ये है क्या? देखिए, अगर आप ग्रैप 4 की बात करोगे तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक ऐसा प्लान है, इसी के तहत एक मैनेजमेंट है जिसको हम कहते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो इन्होंने स्टेज 4 नाम का एक ग्रैप 4 इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट किया। यानी कि इतना खतरनाक, इतना तेजी से हो चुका है जिसके वजह से सारे स्कूल्स बंद हो गए, स्कूल दिल्ली के। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग पे फोकस किया गया। इंप्लीमेंटिंग ऑफ 50% वर्कफोर्स पॉलिसी फॉर ऑफिसेज टू एम। इतना ही नहीं, साथ में वहाँ की जो एयर क्वालिटी जो है इतना ज़्यादा खराब हो गया। उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊँ आखिर ऐसा हुआ क्या। आपको पता होगा अक्टूबर से फरवरी मंथ के दौरान खतरनाक 400 प्लस यानी 500 के आसपास विजयदशमी के दौरान पुतले जलाना, साथ में दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ना, पराली जलाना, सड़क की धूल, वाहन प्रदूषण एंड इतना ही नहीं, इन सभी चीज़ों के होने के कारण से लोगों का रहना और यहाँ की चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोगों के सामने काफ़ी कठिन समस्याएं आती रही। लेकिन सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार के सामने ये चुनौती आज से नहीं है, ये 2016 से है। अगर मैं इसकी बात करूं, इतनी सारी समस्याएं होने के कारण लोग वायु प्रदूषण स्वीकार स्तर से कहीं अधिक बढ़ गया है। राइट, इतना चीज़ें होने के बाद अगर मैं यहाँ की बात बताऊँ, सबसे पहली बात तो लोगों के सामने जो इम्पैक्ट हो रहा है एयर पॉल्यूशन की वजह से, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अगर हालांकि ये समस्या दिल्ली की ही नहीं है, अगर मैं इस समस्या की बात करूं जो जहां की एयर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुके हैं, जो हवाएं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसमें नंबर 1 दिल्ली आता है, दूसरे पे हाजीपुर, पटना, ये बिहार। यानी दिल्ली और पटना, बिहार वाले अगर आप बिहार से भी देख रहे हैं तो आप भी सेफ नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। राइट, अभी एयर पॉल्यूशन होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है इसके ऊपर भी मैं जिक्र करूंगा। अगर आप भिवानी से हैं तो ये कुछ स्टेट्स के नेम हैं जो जहां का काफ़ी ज़्यादा AQI लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। राइट, अगर मैं इस पूरा अगर मैं इंडिया लेवल, अगर मैं पूरे पॉल्यूशन की बात करूं, वो तो मैंने एयर क्वालिटी लेवल की बात की। अगर मैं ऐसे कॉमन तरीके से देखा जाए पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर पॉल्यूटेड अगर कोई स्टेट है तो वो भी दिल्ली है, भिवाड़ी है, गाजियाबाद है, नोएडा है, गुरुग्राम है। अगर आप इन सिटी में रह रहे हैं
तो मैं आपको लास्ट में एक मैं आपको सजेशन दूंगा। मुझे लगता है कि ये एक मेरा ये ओपिनियन होगा, आपके लिए एक सलाह होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी बच सकती है। इतना ही नहीं, उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं, देखिए सबसे पहली बात, अगर एयर पॉल्यूशन, अगर वहाँ की हवाएं अगर दूषित होती है तो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे आपको हेडेक हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है। इरिटेशन जैसे कि आंखों में हो सकती है। कई लोगों को देखा होगा आपने कि आंख बहुत ज़्यादा मिचलती है, नाकों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, सांस लेने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, थ्रोट की प्रॉब्लम्स हो जाती है, राइट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है, इम्पैक्ट ऑन लीवर सिस्टम पे, स्प्लीन पे एंड ब्लड पे प्रॉब्लम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, राइट, लंग कैंसर जैसे बीमारियां आपको हो जाती है, रिडक्शन लंग कैंसर, राइट, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमेटरी जैसे प्रॉब्लम्स के आप शिकार हो सकते हैं। यानी कि अगर एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए अगर आप इन स्टेट्स में अगर आप रहते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। सरकार का काम है, सरकार करती है, सरकार हर बार कुछ नई नई पॉलिसी बनाती है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कुछ बेहतर आपके लिए, हमारे लिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। WHO का एक रिपोर्ट है जिसने WHO ने 2021 के अनुसार एक पॉइंट डिस्कस किया था कि प्री मैच्योर डेथ 2,38,000 लोगों की प्री मैच्योर डेथ हुई थी, जिसमें हेल्थ बेस्ड गाइडलाइंस, राइट। उसके बाद देखिए इतना ही नहीं, अब जो ये एयर से जो लोगों की जो डिजीज हो रहे हैं, जो हेल्थ इम्पैक्ट कर रहा है, उनमें कुछ ऐसे एयर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पर्टिकुलेट मैटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अगर आप मुझे इन चीज़ों को देख रहे हैं तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इनमें से कौन से ऐसा एयर पार्टिकल्स है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है? मैं अभी आपके क्वेश्चन भी पूछूंगा, राइट, जिसमें बहुत वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कैन पेनिट्रेट डीप इनटू, जब आप लेते हो लंग के अंदर जब जाती है तो ब्लड स्ट्रीम जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, राइट। ये आपके टिश्यू और सेल्स को डैमेजेस करता है। इतना ही नहीं, हालांकि पॉल्यूशन से पब्लिक हेल्थ कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है। पॉल्यूशन से हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा इकोसिस्टम है, राइट ना, जो हमारा क्लाइमेट है, अर्थ क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम, उसको भी प्रभावित कर रही है। इस पे सरकार को बहुत जल्दी सोचना चाहिए। एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश कोर्स को फ्री में एक्सेस करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का एक लिंक दिया होगा, पूरे भारत में सबसे अलग है। आप जरूर इंग्लिश कोर्स को देखिए, राइट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। अच्छा, आप इनसे कैसे बचें? सबसे पहली बात, आपको मास्क पहनना है। अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक के मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, राइट, यानी तो जनवरी फरवरी तक या नवंबर से लेकर फरवरी तक आपको मास्क पहननी चाहिए। आपको मास्क पहनना चाहिए। कोशिश करें घर के अंदर ही रहें, जब जरूरत हो तो ही बाहर निकलें। एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, प्योरीफाइंग प्लांट्स जैसे को इस्तेमाल करें, और वेंटिलेशन में रहने की कोशिश करें। एक आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन इस सेशन को, Which of the following is प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है? क्या ये ओजोन है, स्मोग है, एसिड रेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपका आंसर सही होगा तो जरूर नेक्स्ट सेशन में आपके आंसर्स को हाईलाइट किए जाएंगे, पहले आंसर देने वाले बच्चों को। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लर्निंग भारत चैनल को, और दूसरों को भी प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत दिन शुभ हो। धन्यवाद।